हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों कल हम एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर चुके थे और आज हम आगे चलते हैं। आज स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, व्यावहारिक स्थितियों में सरल समीकरणों के अनुप्रयोग। ठीक है, देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है बेटा। जैसे आप किसी मार्केट में गए, किसी परचून की दुकान पे, किसी भी शॉप पर आप मार्केट जाते हैं और वहाँ से कोई सामान खरीदते हैं, तो वहाँ से जो दुकानदार है आपसे बोल देता है कि इस वस्तु का मूल्य 5 रुपये से 5 रुपये के 3 गुने से 2 अधिक है। तो हम उसका क्या करते हैं, 5 का 3 गुना करते हैं, 5 ये 15 हो गए, 2 जोड़ देते हैं 17 हो गए। इस तरह से हम क्या करते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। तो इसी बेस्ड बाय ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है बच्चों, आप अच्छे से देखें, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप देखिए, पहला इसका जो उदाहरण नंबर आपको 8 दे रखा है, हम पहले इसकी चर्चा करेंगे। ये क्या कह रहा है, किसी संख्या के तिगुने में 11 किसी संख्या के तुगने और 11 का योग 32 है। अब देखो, मैंने मान लिया वो संख्या क्या है, x है। ठीक है, तो देखो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, किसी संख्या के तिगुने यानी 3x प्लस 11। अब बोला 3x प्लस 11 का योग कितना है, 32 है, तो 32 हो गया। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 3x 11 को आप दूसरी साइड में लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। तो देखो 32 में से 11 माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 21 बचेगा। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 3x इक्वल टू 21। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21/3, इट मीन्स 7 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं 7 के, तो किसी संख्या का क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 के तिगुने और 11 का जोड़ कितना है, 32 है। तो आप देख सकते हैं 32 होता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं उदाहरण नंबर 9 की तरफ। देख लेते हैं क्या कह रहा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/4 7 से 3 अधिक है। तो मैंने मान लिया वह संख्या x है। ओके, तो x का 1/4 7 से 3 अधिक है, यानी 7 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 × 4 इक्वल टू 40। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो 40 आंसर इसका आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है कि राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। राजू की आयु ज्ञात कीजिए यदि इससे पिता की आयु 44 वर्ष है। तो देखिए, पिता की आयु कितनी है, 44 वर्ष है। ठीक है, अब बोल क्या रहा है कि राजू के पिता की आयु यानी 44 वर्ष, राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो मैंने मान लिया राजू की आयु x है, तो उसके 3x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, 5 को इस साइड में लेके जाऊँगा तो माइनस का हो जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x इक्वल टू 44 माइनस 5। तो 44 में से -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 39 बचेगा। तो यहाँ पर हम जब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 का डिवाइड कर देंगे 39 में। तो इस तरह से जो इसका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यानी राजू की आयु कितनी है, 13 वर्ष है। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। हम अब एक्सरसाइज पे चर्चा करेंगे, एक्सरसाइज 4.4। बच्चों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे से देखना, तसल्ली से देखना, बड़े प्यार से देखना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं, निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए, फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए। तो मैंने मान लिया वो संख्या x है, तो उस संख्या के 8 गुने में यानी 8x में 4 जोड़िए तो कितना प्राप्त हो रहा है, 60 प्राप्त हो रहा है। अब 4 को मैं दूसरी साइड में लेके जाऊँगा, माइनस का हो जाएगा। तो 60 में से 4 जाएंगे तो 56 बचेंगे। और यहाँ पर क्या है, 8x है। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो मैं इस 8 का क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा किसमें, 56 में। तो कितना आ जाएगा, 8 7 56, यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 7 निकल के आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी एक संख्या के 8 गुने में, यानी एक संख्या वो कौन सी है, वो संख्या क्या है, 7 है, जिसके 8 गुने में 4 जोड़ दें तो 60 प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। दूसरा उसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। तो देखो एक संख्या का 1/5, मैंने मान ली वो संख्या x है, तो उसका 1/5 यानी 5 का डिवाइड कर दिया, घटा 4 यानी इसमें 4 घटाने पर
हमें कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। अब इस 4 को मैं जब दूसरी साइड में लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन निकल के आई क्या आ जाएगी, 4 + 3 यानी 7 हो जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 7 का गुणा 5 से करूँगा तो मैं कितना हो जाएगा, 7×5 = 35 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इसका सी देख लेते हैं। अब यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर उसमें 3 जोड़ दूँ तो मुझे 21 प्राप्त होता है। तो मैंने मान लिया वो संख्या x है जिसका मैं 3/4 ले लेता हूँ। देखो 3/4 ले लिया मैंने x का, इसमें 3 जोड़ दूँ तो मुझे कितना मिल रहा है, 21 मिल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, 21 को दूसरी साइड में लेके जाऊँगा, ट्रांसफर करूँगा 3 का 21 साइड में, तो माइनस का हो जाएगा। तो 21 में से 3 माइनस के हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ कितना बचेगा, 18 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3/4x = कितना हो गया, 18 हो गया। यहाँ से मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें, मैं इसको मिटाने वाला हूँ। देखो 3/4x = 18 है ना। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो x की वैल्यू निकालने के लिए 18, 4 ऊपर पहुँच जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, और 3 से ये 6 बार, और 6 का गुणा जब मैं 4 से करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आंसर क्या आ जाएगा, 24 इसका आंसर हो जाएगा। यानी 24 के 3/4 में 3 जोड़ दूँ तो मुझे कितना मिल रहा है, 21 प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट डी देख लेते हैं। जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 को घटाया, जब किसी संख्या के दुगने में से, यानी मैंने x मान ली, वो संख्या x के दुगने में से 11 घटाया तो 15 प्राप्त हुआ। तो देखिए 2x, 11 दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 11 15 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ओके, यहाँ से मैं जब x की वैल्यू निकालूंगा तो 2 का डिवाइड कर दूंगा 26 में, तो कितना हो जाएगा, 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम। मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तकों की संख्या के तिगुने को घटाया तो उसे परिणाम 8 प्राप्त होता है। मुन्ना ने 50 में से अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या के 3 गुने को घटाया तो उससे परिणाम 8 मिलता है। तो मैंने मान लिया जो अभ्यास पुस्तिकाएं हैं उनकी संख्या x है। तब प्रश्नानुसार 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के 3 गुने में से, यानी मैंने x माना तो 3x = 8 प्राप्त होता है। अब मैं 3x को दूसरी साइड में लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, है ना, और 8 को मैं इस साइड में लेके आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 50 - 8 हो जाएगा। तो देखो 50 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 42 बचेगा, और यहाँ पर 3x। इस तरह से यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 का डिवाइड करेंगे किसमें, 42 में, तो कितना आंसर हो जाएगा, 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं f। इवेन हल एक संख्या सोचती है, वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है तो उसे 8 प्राप्त होता है। तो मैंने मान लिया जो इवेन हल है वो एक संख्या सोचता है, वो x है। तो देखिए प्रश्नानुसार x में 19 जोड़कर 5 का भाग देती है तो हमें कितना मिलता है, 8 मिलता है। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 5 का 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, x + 19 = कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो देखो कितना आ जाएगा, 40 - 19 यानी 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे। मान लिया वो संख्या x सोचता है तो 5/2 का x में से 7 निकाल दिया, यानी 7 माइनस कर दिया, तो परिणाम कितना मिला, 23 मिल रहा है। 7 को मैं दूसरी साइड में लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी 5/2x = कितना आया, 30 आ गया। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेना, मैं इसको मिटाने वाला हूँ। तो देखो कितना था, 5/2x = 30। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा x की वैल्यू निकालने के लिए, तो देखो 30 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 का डिवाइड हो जाएगा, 5 से 6 30 6 बार कट जाएगा, और 6 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी, 12 निकल के आ गई।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में अच्छे से सारे क्वेश्चन आ गए होंगे। यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो बैक करके देख लीजिए। यदि फिर भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आज आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।